गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 लोकतंत्र का उत्सव और आज वडोदरा शहर सुबह से वोट कर रहा है। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाता पहुंच चुके हैं और साथ ही जो प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं वो भी लगातार वोट कर रहे हैं। अब मैं खड़ी हूं सयाजीगंज विधानसभा में, जहां रेलवे कॉलोनी के निकट ये मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां मतदाता सुबह से 8 बजे से मतदान शुरू कर दिया गया है। यहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी अमी रावत भी मतदान करने के लिए पहुंची हुई है। वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी और लोकतंत्र के इस उत्सव में जन सहभागिता दिखाएंगी। वडोदरा शहर और सयाजीगंज विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी अमी रावत और नरेंद्र रावत कांग्रेस के अग्रणी नेता हैं दोनों, और वोट करने पहुंचे हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस बार कांग्रेस सयाजीगंज विधानसभा में कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को ये विश्वास है कि ये सीट वो जीत रहे हैं। इसी बीच नरेंद्र रावत और अमी रावत अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुँचे हुए हैं। सयाजीगंज विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के नेता अमी रावत और नरेंद्र रावत अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का आज उत्सव है और लोकतंत्र के इस उत्सव में हर कोई सहभागी बन रहा है। पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अब आज वोट करने पहुंचे हुए हैं। वोट करने के लिए मतदाता सूची में आपका नाम होना ज़रूरी है और ये सुनिश्चित करने के बाद, आईडी प्रूफ दिखाने के बाद वोटिंग करने की इजाज़त दी जाती है। कांग्रेस के प्रत्याशी अमी रावत अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये चुनाव कर्मचारी ट्रेनिंग के बाद आज अपने काम में जुटे हुए हैं। उत्सव लोकतंत्र का, और आज बढ़ चढ़कर वडोदरा शहर हिस्सा ले रहा है। और जब लोकतंत्र का उत्सव होता है, हर व्यक्ति यहाँ आम होता है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बहुत दिन से प्रचार कर रही हैं, लेकिन आज उन्होंने भी आम नागरिक की तरह वोट किया है। अमी रावत हमारे साथ है, जो सयाजीगंज विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं। अमी मैम, आज वोट किया है आपने, क्या कहेंगे वडोदरा की जनता से? मैंने खुद भी एक विश्वास से वोट किया है कि इस बार परिवर्तन के लिए वोटिंग हो रहा है। सबसे अपील करती हूँ आपके चैनल के द्वारा कि मतदान ज़रूर करिए, वडोदरा के लिए मतदान करिए, गुजरात के लिए मतदान करिए, भारत देश के लिए मतदान कीजिए। ऐसे इंसानों को चुन के लाइए जो आपकी आवाज़ बने, जो आपको रिप्रेजेंट कर सके। वडोदरा शहर 27 साल से जो शासन है उसमें कहीं उसका विकास रुक सा गया है, तो वापस जो वडोदरा को रिप्रेजेंट करके आवाज़ बन सके, ऐसे लोगों को वोट करिए इस बार। और वडोदरा शहर जो शायद सयाजी राव की नगरी है, कला नगरी, सांस्कृतिक नगरी, वडोदरा शहर की जो पहचान है यहाँ की संस्कारी नगरी के लोगों से मैं अपील करती हूँ कि वडोदरा के विकास के लिए, यहाँ के नागरिकों की सुखाकारी के लिए जो आवाज़ उठा सके, वैसे लोगों को वोट करके आप विधानसभा में भेजिए, ताकि वडोदरा फिर से पूरे भारत देश में नंबर 1 शहर हो। कांग्रेस के अग्रणी नेता नरेंद्र रावत भी अब हमारे साथ है, जो पिछले कई वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस इस बार परिवर्तन की उम्मीद लगा रही है। सर, आज आपने वोट किया है, क्या कहेंगे वडोदरा की जनता से? वडोदरा की जनता गुजरात के 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से त्रस्त है। परिवर्तन की आंधी है। बहुत सालों के बाद लोगों की सरकार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसकी शुरुआत सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी अमी रावत से होगी। आप जानते हैं कि जिस तरह से गुजरात पूरे देश में श्रेष्ठ था, नंबर 1 था, मगर 27 साल में सिर्फ कागज़ों पे गुजरात नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण में नंबर 1 है। हकीकत ये है कि गुजरात पिछड़ गया है और उसको आगे ले जाने के लिए गुजरात के लोगों ने आज संकल्प किया है और 27 साल की सरकार आज घर जा रही है। कांग्रेस वापस आ रही है, लोगों की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसकी शुरुआत
सयाजीगंज विधानसभा की प्रत्याशी अमी रावत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नरेंद्र रावत जो कह रहे थे कि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होगा कि नहीं ये तो 8 दिसंबर को वीएनएम टीवी पर आपको पता चलेगा। देखते रहिए आज दिन भर वीएनएम टीवी।